हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज टाइमिंग थोड़ा सा रिशेड्यूल किया गया है क्योंकि मुझे बजट का जो स्पीच वाला जो नोटबुक था वो पढ़ना था मुझे, ताकि मैं नोट्स तैयार करके आप लोगों को उसका कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आज हम लोग जो झारखंड सामान्य अध्ययन का जो झारखंड आंदोलन का टॉपिक था, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तमाड़ विद्रोह। ओके, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे तमाड़ विद्रोह। बहुत सारे विद्रोह को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये जो है लेक्चर नंबर 14 है, लेक्चर नंबर 14 है। इसके पहले 13 लेक्चर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और हर विद्रोह आंदोलन के बाद हम लोग उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चनों को देखते चलिए और फिर हम लोग कंबाइंड रूप से भी इसे कंप्लीट करेंगे। मतलब क्वेश्चंस इतने बना लेने हैं कि एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप रिकॉल करके उसका आंसर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तमाड़ विद्रोह। ये है क्या, इसको आप समझते चलिए। तमाड़ विद्रोह, तमाड़ जो है एक जगह का नाम है ना। तमाड़ एक जगह का नाम है। कहां पर है ये जो है रांची में है। ये कहां पर है? रांची में। ओके, ये बहुत ही लंबा चला था। ये जो है 6 फेजेस में कंप्लीट हुआ था। 6 फेजेस में ये विद्रोह हुआ था। स्टार्ट तो हुआ था 1700, वैसे तो 72 ही बोला जाता है। 1772 में स्टार्ट हुआ था। सॉरी, 1782, हाँ 1782 में स्टार्ट हुआ था। 1782 में यह स्टार्ट हुआ था और 1821 तक ये चला था, ठीक है। 1782 में यह स्टार्ट हुआ था और 1821 तक ये चला था। तो ये जो है तमाड़ विद्रोह, ये मुंडा आदिवासियों के द्वारा किया गया था। मुंडा आदिवासियों के द्वारा किया गया था। देखिए, बिरसा मुंडा तो बाद में आते हैं ना। उनके पहले ही बहुत से मुंडा आदिवासी जो हैं वो विद्रोह करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से मुंडा विद्रोह होता है यहाँ पर। तो मुंडा आदिवासियों के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है तमाड़ क्षेत्र में। तमाड़ कहाँ पर है? ये रांची के क्षेत्र में आता है। क्यों किया जाता है, इसे समझना जरूरी है। तो देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो क्लास था, इस ये जो आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने लिखवाया था, है ना। वो सारे पॉइंट्स जो हैं कहीं ना कहीं हर विद्रोह का कारण वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखवाया है। ओके, तो यहाँ पर भी वही है कि अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया कि ये जो झारखंड का क्षेत्र है, तो इस झारखंड के क्षेत्र में बाहरी लोगों को लाया गया, ठीक है। और यहाँ के स्थानीय लोगों के रिस्पेक्ट में उन बाहरी लोगों को ज़्यादा इज्जत दी गई, उनको प्राथमिकता दी गई हर चीज में। तो एक ये कारण था, एक ये कारण था जिसके कारण से मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह किया, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था यहाँ के जो नागवंशी राजा थे। यहाँ के जो नागवंशी राजा थे, उनका नाम था दृपनाथ शाही। तो इनके शोषण से सभी परेशान थे। तो ये दो मुख्य कारण थे जिसके कारण से मुंडा आदिवासी विद्रोह करते हैं तमाड़ के क्षेत्र में, और ये विद्रोह कहलाता है तमाड़ विद्रोह। ओके, ये तो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा। ये 6 चरणों में होता है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे इसको, कब हुआ, लीडर कौन था और किस लिए हुआ है। ओके, चलिए। तो जो पहला चरण है, जो पहला चरण है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं, इसे आप देखिए। जो तमाड़ के क्षेत्र के लोग हैं, है ना, तमाड़ के क्षेत्र के लोग हैं, एक ये तो हैं, ठीक है, एक ये हैं। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ पंचेत हो गया, वीरभूम हो गया, रामगढ़ हो गया। ओके, ये सब लोग जो हैं, उस समय जो नागवंशी राजा थे, दृपनाथ शाही, दृपनाथ शाही, तो ये जो है बहुत से इनसे बहुत से लोग परेशान थे, इनके शोषण से, ठीक ना। अब दृपनाथ शाही क्या करता था? देखिए, उस समय ऐसे भी लोग थे जो कि शाही खजानों को लूट लेते थे, ठीक है। लुटेरे लोग भी होते थे उस समय। तो दृपनाथ शाही ने क्या कहा कि तमाड़ में लुटेरों का बसेरा हो रहा है। तमाड़ के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि पंचेत, वीरभूम, रामगढ़, इन सभी इलाकों से जो लुटेरे हैं वो सभी आकर तमाड़ में रह रहे हैं, ठीक है। जबकि ये नॉर्मल लोग थे, जबकि ये सभी नॉर्मल व्यक्ति थे। और यहाँ पर ये संगठन एक तरह से संगठित हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? ये इनके खिलाफ खड़ा होने वाले थे, है ना। जब देवनाथ शाही को ये पता चला तो इन्होंने क्या किया
कि इसे आतंक का नाम दे दिया, इसे आतंक का नाम दे दिया। ये कहा कि जितने भी लुटेरे हैं, चोर डाकू हैं, ये सभी अलग अलग जगह से होकर तमाड़ के क्षेत्र में ये जमा हो रहे हैं। ओके, और दीपनाथ शाही ने इसी बहाने आतंक का नाम दे करके ये कहा कि यहाँ पर लुटेरे चोर डाकू जमा हो रहे हैं। यही कहकर इसने यहाँ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसे यहाँ पर जो है इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, यहाँ पर रीजन कुछ और है, लेकिन बहाना दिया गया, एक कह सकते हैं कि अलग रास्ता इसको दे दिया गया, अलग मोड़ दे दी गई इस चीज को। ओके, अब यहाँ के जो लोग हैं, एक तो वो शोषण से परेशान हैं और अब उनको अलग नाम दे दिया जा रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पहले से मुंडा आदिवासी थे तमाड़ के क्षेत्र से, और साथ ही साथ जो पंचेत वीरभूम रामगढ़ के जो लोग थे वो भी यहाँ पर आके एक तरह से जमा हो चुके थे। तो ये सभी मिलके विद्रोह कर देते हैं, ये सभी मिलकर विद्रोह कर देते हैं। ओके, तो ये जो है ये पहला स्टेज था। ये क्या था, ये पहला स्टेज था जो कि 1782 में ये स्टार्ट होता है। ओके, ये पहला स्टेज था। अब 1782 में यह स्टार्ट हुआ, 1782 में यह स्टार्ट हुआ। ओके, अब यहां पर याद क्या क्या करना, देखिए सबसे पहला क्या हुआ, यहां लिख दे रहा हूं, जो पहला चरण है ये 1782 में स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ ये आप समझ चुके हैं, क्यों स्टार्ट हुआ ये आप समझ चुके हैं। लीडर का नाम जरूरी है, किसके नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया, तो भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया। ओके, भोलानाथ सिंह। ठीक है, और इस विद्रोह में तमाड़ के साथ साथ, हालांकि ये कहला रहा क्या, ये कहला रहा है तमाड़ विद्रोह, है ना, ये क्या कहला रहा है, तमाड़ विद्रोह, लेकिन तमाड़ के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ इसमें रामगढ़, पंचेत तथा वीरभूम के लोग भी संगठित होकर इस विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं, इस विद्रोह को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम है, ये नाम है जेम्स क्रॉफर्ड, जेम्स क्रॉफर्ड, है ना। तो ये जो है 1783, है ना, 1783 तक में क्या करता है कि ये जो क्रांतिकारी हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, उनको किसी तरह से ये जो है आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब कहने का कि इस विद्रोह का जो दमन करता है, पहले स्टेज का जो दमन करता है वो कौन हो जाएगा, जेम्स क्रॉफर्ड। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, 1782 में। क्यों स्टार्ट हुआ ये समझ चुके हैं आप। लीडर कौन थे, भोलानाथ सिंह। ओके, और दमनकर्ता जेम्स क्रॉफर्ड। कब खत्म हुआ था, 1783 में। ये पहला स्टेज था। ओके, इनके कारण ये विद्रोह दब गया। अब क्या है कि अगले 5 सालों तक ये विद्रोह शांत रहा, इस क्षेत्र में विद्रोह नहीं हुआ। ओके, लेकिन फिर भी देखिए, विद्रोह, कोई भी विद्रोह होता है तो अचानक से नहीं होता है, बहुत समय लगता है उसे पनपने में, लेकिन कोई एक चिंगारी होती है जो कि उसको जस्ट मोटिवेट करता है। ओके, तो जो दूसरा स्टेज है, जो दूसरा स्टेज है, ये स्टार्ट होता है 1789 में। दूसरा स्टेज जो है ये 1789 में स्टार्ट होता है। और क्यों स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो रीजन है, देखिए इसके पहले रीजन क्या था, इसके पहले रीजन था दिलीपनाथ शाही से सभी परेशान थे, दिलीपनाथ शाही अटैक करता है और उसी के अगेंस्ट में विद्रोह किया जाता है। दूसरा स्टेज जो है, यहाँ पर टैक्स नहीं देने के लिए, है ना, टैक्स देने से इनकार कर देते हैं यहाँ के जो मुंडा आदिवासी हैं। ठीक है, और ये विद्रोह होता है। और यहाँ पर जो लीडर हैं, यहाँ पर जो लीडर है वो कौन कौन है, ये है विष्णु मानकी, ये है विष्णु मानकी और मौजी मानकी, और मौजी मानकी। ओके, तो अब विद्रोह हुआ है तो फिर से कोई ना कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा। तो इस समय जो अंग्रेज अधिकारी आता है, स्टार्टिंग में तो आता है कैप्टन कैप्टन होगन, है ना, ये आता, लेकिन ये जो है सफल नहीं हो पाता इस विद्रोह को शांत कराने में। तो इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कूपर, ये आता है और इस विद्रोह को शांत करवाता है। ठीक है, फिर ये जो है विद्रोह रुक जाता है और 4 साल तक किसी तरह का विद्रोह इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या था, 1789 में स्टार्ट हुआ, 1789 में ही इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट कूपर के द्वारा। इसमें लीडर कौन था, विष्णु मानकी इसमें लीडर था। ओके, ये था दूसरा चरण। तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण जो है, ये क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी विद्रोह हो रहा है तो उसे बहुत ही समय लगता है, बहुत सारे
रीजंस होते हैं। तो अब विद्रोह क्या है कि पहले तो तमाड़ का क्षेत्र था, ठीक है, तमाड़ का क्षेत्र था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक तो तमाड़ है ही, धीरे धीरे सिल्ली हो गया, खूंटी हो गया, राहे हो गया, ठीक है, बिसुनपुर हो गया, बुंडू हो गया। तो ये सब क्षेत्र में ये विद्रोह व्यापक रूप से होने लगता है। यहां पर जो आप तमाड़ देख रहे हैं, तो तमाड़ में क्या है कि इस विद्रोह को लीड करने वाला कौन था? भोलानाथ सिंह, है ना, भोलानाथ सिंह, भोलानाथ सिंह, ठीक है, ये था। ये याद होगा भी, जस्ट मैंने बताया कि स्टार्टिंग में भी जो लीडर थे वो कौन थे? भोलानाथ सिंह। 1782 में जो स्टार्ट हुआ था, मेजर जेम्स क्रॉफर्ड ने जिसका दमन किया था, तो वो विद्रोह भी भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। ओके, सिल्ली है, तो सिल्ली से जो लीड करता है या फिर कह सकते हैं कि जिसका समर्थन प्राप्त होता है, वह है ठाकुर विश्वनाथ, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ठीक है, इनका समर्थन प्राप्त होता है। उसी तरह से खूंटी है, राहे है, बिशुनपुर है। बिशुनपुर से याद कर लेना है ठाकुर ठाकुर हीरानाथ, ठाकुर हीरानाथ सिंह। ओके, उसी तरह से बुंडू से है शिवनाथ सिंह, बुंडू से है शिवनाथ सिंह। ओके, यहां पर आप राहे देख रहे हैं, तो राहे से क्या हुआ कि राहे में एक राजा था, है ना, राहे के जो राजा थे, क्या नाम था? नरेंद्र शाही, नरेंद्र शाही। तो ये जो राजा है, ये क्या करता है कि अंग्रेजों का, आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का ये समर्थक होता है, इस विद्रोह में ये अंग्रेजों का साथ देता है। तो इसके अगेंस्ट में भी यहां पर विद्रोह किया जाता है सोनाहातू गांव में। ओके, तो ये सब रीजंस हैं, ये सब रीजन है ना, ये सब क्षेत्र हैं जो कि तीसरे चरण में ये प्रभावी रहते हैं, व्यापक रूप से यहां पर विद्रोह देखने को मिलता है। ओके, प्रमुखता से, और इन लोगों ने प्रमुखता से यहां पर भाग लिया, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है तीसरा चरण? ये 1794 में स्टार्ट होता है। कब होता है? 1794 में। देखिए पहला कब स्टार्ट हुआ? पहला स्टार्ट हुआ 1782 में, और ये 83 में खत्म हो गया। दूसरा जो है ये 1789 में स्टार्ट हुआ, 1789 में ही खत्म हो गया। तीसरा जो है ये 1794 में स्टार्ट होता है, और ये क्या है कि कैप्टन बेन, है ना, कैप्टन बेन, यहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, कैप्टन बेन द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाता है। कैसे दमन किया जाता है कैप्टन बेन द्वारा? देखिए कैप्टन बेन क्या करता है, कैप्टन बेन भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। ओके, यहां पर देखिए कैप्टन बेन हो गया, ओके, एक ये हो गया, और कैप्टन कैप्टन लीमन, कैप्टन लीमन। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों मुख्य रूप से शामिल हैं जो तीसरा चरण है उसके दमनकर्ता के रूप में। कैप्टन बेन जो है ये भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लेता है, भोलानाथ सिंह, भोलानाथ सिंह जो कि तमाड़ के क्षेत्र से नेतृत्व करता थे, ठीक है। और कैप्टन लीमंड जो है ये बहुत से विद्रोहियों को जो है, बहुत से क्रांतिकारियों को पकड़ लेता है, और फाइनली ये जो है तीसरा चरण ये शांत हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है तीसरा चरण, और ये जो है शांत हो जाता है। ओके, ये हो गया। तो तीसरा चरण में क्या याद करना है? तीसरा चरण 1794 में ये स्टार्ट हुआ और 1798 तक ये चला, है ना। किसके नेतृत्व में? बहुत से लोग थे। एक नाम कम से कम याद कर लेना है, चूंकि तमाड़ विद्रोह है तो तमाड़ का कम से कम याद कर लेना है, ठाकुर भोलानाथ सिंह। ओके, और इसमें दमन करता कौन है? इसमें दमन करता है कैप्टन लिमन एंड बेन। ओके, अगला है, इसके बाद चौथा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चौथा जो है ये 1807 में स्टार्ट होता है, 1807 में स्टार्ट होता है, और 1808 में ये खत्म होता है। तो ये जो विद्रोह है, ये जो चौथा चरण का विद्रोह है, ये दुखन शाही मुंडा, दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में ये जो विद्रोह है ये होता है। ओके, और 1807 में यह स्टार्ट होता है। 1808 में दुखन मानकी जो है, दुखन शाही या दुखन मानकी कह लीजिए,
इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है किनके द्वारा? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कैप्टन रपसीज के द्वारा। ओके, और ये विद्रोह जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हुआ चौथा। इसके बाद है पांचवा। तो जो पांचवा चरण है ये 1810 में स्टार्ट होता है और 1812 में ये खत्म होता है। और ये जो है इसके जो लीडर थे, इसके जो लीडर थे वो थे बख्तर शाह। बख्तर शाह, ये जो थे बख्तर शाह, ये नावागढ़ के नावागढ़ के जमींदार थे, सॉरी जागीरदार थे। ओके, बख्तर शाह। अब यहां पर क्या है कि लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट एच ऑडोनल, ऐसे होगा ऑडोनल। तो ये क्या करता है 1812 में, ये इन पर अटैक करता है, नावागढ़ में अटैक करता है। बख्तर शाह को ये जगह छोड़कर यहां से जाना पड़ता है। ये चले जाते हैं कहाँ? सरगुजा में। ये कहाँ चले जाते हैं? सरगुजा में। तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही सब याद रखिए। ओके, यहाँ पर टाइम हो गया। ये लीडर कौन हो गया? बख्तर शाह। दमनकर्ता कौन हो गया? एच ऑडोनल, है ना, एच ऑडोनल। तो पांचवा विद्रोह इस तरह से ये जो है कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद लास्ट है छठा, पांचवा विद्रोह नहीं, पांचवा चरण। अब जो है छठा चरण, ये 1819 में स्टार्ट होता है और ये 1821 तक चलता है। 1821 में इसका आप कह सकते हैं कि ये समाप्त हो जाता है। कैसे? देखिए, ये स्टार्ट होता है कब? 1819 में। ओके, और इसके जो लीडर होते हैं, इसके जो लीडर होते हैं ये होते हैं रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा और कुंटा मुंडा। ओके, ये लीडर हो गए। अब क्या होता है कि तमाड़ के जो राजा होते हैं, क्या नाम है? गोविंद शाह। गोविंद शाही, है ना, तमाड़ के जो राजा है गोविंद शाह। तो सहायता मांगे जाने पर अंग्रेजों से ये सहायता मांगते हैं। अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं और अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज जो है ये क्या करता है? ई रफसेज से ये सहायता मांगता है कौन? गोविंद शाही। ठीक है, और ई रफसेज क्या करता है? ये जो है जे कॉल्विन ए जे कॉल्विन के साथ मिलकर, मतलब ये दोनों ए जे कॉल्विन और ई रफसेज, है ना, ये दोनों साथ मिलकर क्या करता है कि हर वो विद्रोही को, हर वो क्रांतिकारी को जो इस विद्रोह में शामिल है उसको गिरफ्तार करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा गिरफ्तार नहीं होते हैं। यहाँ पर रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा ये गिरफ्तार नहीं होते, ये बाद में होते हैं। 1820 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1820 में ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर कुछ हद तक विद्रोह आगे बढ़ता है, लेकिन 1821 आते आते ये पूरी तरह से विद्रोह ये खत्म हो जाता है। तो ये 6 चरणों में था। ओके, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा कि जो तमाड़ विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह जो ये 1782 से लेकर 1821 तक चलता है ना, 1821 तक चलता है। स्टार्टिंग कैसे हुआ था? स्टार्टिंग ये हुआ था कि जो बाहरी लोग थे, तो बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने, है ना, और जो नागवंशी शासक थे उनके शोषण के अगेंस्ट में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो पहला जो चरण था ये 1782 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह थे, और बहुत से लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से ठाकुर भोलानाथ सिंह का नाम आता है। और इसके दमनकर्ता कौन थे? मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। ठीक है, दूसरा जो है ये 1783 तक चला था। दूसरा जो है 1789 में यह स्टार्ट हुआ था। विष्णु मानकी और मौजी मानकी इसके लीडर थे और कैप्टनेंट कूपर इसके दमनकर्ता से थे। 1789 में ही ये समाप्त हो जाता है। तीसरा चरण जो है 1794 में स्टार्ट होता है। 1798 में ये खत्म हो जाता है। ठाकुर भोलानाथ सिंह तमाड़ से नेतृत्व करते हैं इस विद्रोह का, और कैप्टन लीमन व बैन जो है इसके दमन करता है। ओके, चौथा जो है 1807 में स्टार्ट होता है। 1808 में ये खत्म हो जाता है। दुखन शाही मुंडा इसके लीडर होते हैं और कैप्टन रफसीज इसके दमन करता है। पांचवा जो है 1810 में स्टार्ट होता है और 1812 तक ये चलता है। बख्तर शाह नवागढ़ के जागीरदार जो हैं उनके द्वारा यह स्टार्ट होता है। लेफ्टिनेंट एच ऑडोनल जो है इसके दमन करता है। ओके, छठा जो है 1819 में स्टार्ट होता है।
1821 में ये खत्म हो जाता है। रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा इसके लीडर होते हैं। रबसेज व कॉल्विन इसके दमन करता है। ओके, इस पर बेस्ड एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो सारी चीज एक तरह से जो है आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे बाद में। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।